सुनील भैया की एक बात थी। मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब एक एलआईसी एजेंट उनके घर आया तो उन्होंने पॉलिसी ले ली। 30,000 रुपए साल का प्रीमियम और 5 लाख रुपए का कवर। पॉलिसी का नाम था मनी बैक पॉलिसी। एजेंट ने कहा, भैया ये सबसे अच्छी पॉलिसी है। पैसा भी मिलेगा और सुरक्षा भी। फैमिली सुरक्षित रहेगी। लेकिन 3 साल बाद सुनील भैया नहीं रहे। सिर्फ 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। घर में 3 बच्चे थे, पत्नी थी और ऊपर से ईएमआई और लोन भी चल रहा था। परिवार ने इंश्योरेंस का क्लेम किया। उन्हें मिले सिर्फ 5 लाख रुपए। सुनील भैया ने सोचा था कि उनकी फैमिली के लिए इतना काफी होगा। एजेंट ने भी यही बताया था। लेकिन 5 लाख रुपए शायद एक साल का खर्च भी पूरा न कर पाता। अब सोचिए, अगर सुनील भैया ने लगभग 10,000 रुपए साल में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो उनके परिवार को कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती थी। 30,000 रुपए का प्रीमियम और 5 लाख रुपए का कवर। वहीं लगभग 10,000 रुपए का प्रीमियम और 1 करोड़ रुपए का कवर। दोनों इंश्योरेंस थे। दोनों का उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना था। लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। और यही अंतर आज आपको समझना है। क्योंकि इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि पॉलिसी से पैसा वापस मिलेगा या नहीं। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके परिवार को कितनी सुरक्षा मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में समझिए। टर्म इंश्योरेंस एक शुद्ध सुरक्षा योजना है। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। अगर बीमित व्यक्ति पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो सामान्य टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती। दूसरी तरफ पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं में सुरक्षा के साथ बचत का तत्व भी होता है। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नियमों के अनुसार परिवार को लाभ मिलता है और अगर पॉलिसी पूरी अवधि तक चलती है तो मैच्योरिटी पर राशि मिल सकती है। सुनने में पारंपरिक जीवन बीमा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सुरक्षा भी है और पैसा वापस मिलने की संभावना भी। लेकिन असली सवाल है कि आपको अपने पैसे के बदले कितनी सुरक्षा और कितना रिटर्न मिल रहा है। जब कोई एक ही उत्पाद दो अलग अलग काम करता है तो जरूरी नहीं कि दोनों काम सबसे बेहतर तरीके से हों। टर्म इंश्योरेंस को समझना बहुत आसान है। यह एक निश्चित अवधि के लिए जीवन सुरक्षा देता है। यह अवधि 20 साल, 30 साल या आपकी जरूरत के अनुसार इससे अधिक भी हो सकती है। अगर उस अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है तो पात्र क्लेम होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तो सामान्य टर्म प्लान में मैच्योरिटी पर पैसा वापस नहीं मिलता। यहीं पर कई लोग कहते हैं कि अगर मुझे पैसा वापस ही नहीं मिलेगा तो मेरा प्रीमियम बेकार गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने घर का इंश्योरेंस कराया और आपके घर में कभी आग नहीं लगी तो क्या आप कहेंगे कि इंश्योरेंस बेकार था? नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का उद्देश्य निवेश से रिटर्न कमाना नहीं बल्कि बड़े आर्थिक जोखिम से सुरक्षा देना है। अगर पूरी अवधि तक आपको क्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ी तो इसका मतलब है कि सबसे खराब स्थिति आपके साथ नहीं हुई। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा है कि अपेक्षाकृत कम प्रीमियम में बड़ा जीवन कवर मिल सकता है। हालांकि वास्तविक प्रीमियम आपकी उम्र, स्वास्थ्य, धूम्रपान की स्थिति, पॉलिसी अवधि, बीमा राशि और कंपनी की अंडरराइटिंग पर निर्भर करता है। दूसरा फायदा है कि इसका उद्देश्य साफ है। आप सुरक्षा के लिए प्रीमियम देते हैं और परिवार को बड़े आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए कवर लेते हैं। कुछ योजनाओं में अतिरिक्त राइडर भी उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारी या दुर्घटना से जुड़े राइडर। लेकिन इन्हें लेने से पहले उनकी शर्तें और वास्तविक लाभ अच्छी तरह समझना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरी अवधि तक सुरक्षित रहते हैं तो सामान्य टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलता। लेकिन यही बात इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। आपका उद्देश्य अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, न कि इंश्योरेंस पॉलिसी से निवेश रिटर्न कमाना। अब बात करते हैं पारंपरिक जीवन बीमा की।
इसमें एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और कुछ अन्य बचत आधारित जीवन बीमा योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इन योजनाओं में प्रीमियम का इस्तेमाल सुरक्षा और पॉलिसी के अन्य लाभों के लिए किया जाता है। कुछ योजनाओं में बोनस या अन्य लाभ भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले सिर्फ एजेंट द्वारा बताए गए मैच्योरिटी अमाउंट को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। पॉलिसी का कुल प्रीमियम, गारंटीड लाभ, गैर गारंटीड लाभ, अवधि और वास्तविक रिटर्न समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम की पॉलिसी ली और 20 साल तक प्रीमियम दिया। कुल प्रीमियम 6 लाख रुपए हुआ। अगर मैच्योरिटी पर उसे 8 रुपए या 9 लाख रुपए मिलते हैं तो यह सुनने में अच्छा लग सकता है कि 6 लाख रुपए देकर 8 रुपए या 9 लाख रुपए मिले। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरे समय में वार्षिक रिटर्न कितना रहा। सिर्फ यह देखना कि मैंने 6 लाख रुपए दिए और 8 लाख रुपए मिले, निवेश की पूरी तस्वीर नहीं बताता। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि इस दौरान परिवार को कितनी जीवन सुरक्षा मिली। अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 5 लाख रुपए का जीवन कवर है तो बड़े लोन, बच्चों की शिक्षा और परिवार के लंबे समय के खर्चों के सामने यह रकम बहुत कम हो सकती है। यहीं पर टर्म इंश्योरेंस और पारंपरिक जीवन बीमा के बीच सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। एक तरफ आपको बड़ा जीवन कवर कम प्रीमियम में मिल सकता है, दूसरी तरफ बचत आधारित पॉलिसी में प्रीमियम अधिक हो सकता है लेकिन जीवन कवर अपेक्षाकृत कम हो सकता है। अब बात करते हैं एजेंट के कमीशन की। यह कहना सही नहीं होगा कि हर इंश्योरेंस एजेंट गलत पॉलिसी बेचता है या हर एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए काम करता है। लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि अलग अलग इंश्योरेंस उत्पादों में वितरण और कमीशन की संरचना अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ एजेंट की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय ग्राहक को खुद भी पॉलिसी की लागत, कवर, लाभ और शर्तें समझनी चाहिए। किसी भी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए न खरीदे क्योंकि एजेंट कह रहा है कि इसमें पैसा भी मिलेगा और सुरक्षा भी। पहले पूछिए कि इसी बजट में मुझे कितना टर्म कवर मिल सकता है। अब एक सीधा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है और वह हर साल 30,000 रुपए इंश्योरेंस पर खर्च कर सकता है। अगर वह 10,000 रुपए के आसपास का टर्म इंश्योरेंस लेकर 20,000 रुपए हर साल किसी निवेश विकल्प में लगाता है तो उसके पास एक तरफ बड़ा जीवन कवर हो सकता है और दूसरी तरफ अलग निवेश पोर्टफोलियो बनाने का मौका हो सकता है। अगर 20,000 रुपए सालाना निवेश को 20 साल तक 12% की काल्पनिक वार्षिक दर से बढ़ने दिया जाए तो गणितीय रूप से यह राशि लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बनती है, 1.96 करोड़ रुपए नहीं। इसलिए किसी भी निवेश के अनुमान को गारंटी की तरह नहीं देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के रिटर्न बाजार पर निर्भर करते हैं और इनमें जोखिम होता है। इसी सोच को आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस खरीदो और बाकी पैसा निवेश करो के सिद्धांत के रूप में समझाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सुरक्षा और निवेश को अलग रखा जाए ताकि दोनों के उद्देश्य साफ रहें। अब सवाल है कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। इसका कोई एक नंबर हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। आपकी आय, परिवार पर निर्भर लोग, मौजूदा बचत, लोन, बच्चों की शिक्षा, भविष्य के खर्च और रिटायरमेंट की स्थिति सभी महत्वपूर्ण हैं। एक सामान्य शुरुआती नियम के तौर पर लोग अपनी वार्षिक आय के कई गुना का कवर देखते हैं, लेकिन इसे सिर्फ शुरुआती अनुमान समझें। अगर आपके ऊपर बड़ा होम लोन है तो उस लोन को भी अपनी जरूरत की गणना में शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके परिवार पर 40 लाख रुपए का होम लोन बाकी है तो केवल आय के आधार पर कवर तय करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको यह सोचना होगा कि आपकी मृत्यु की स्थिति में परिवार उस लोन और बाकी खर्चों को कैसे संभालेगा। दूसरा सवाल है कि टर्म कितने साल का होना चाहिए। आमतौर पर टर्म तब तक रखना समझदारी हो सकती है जब तक आपके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर लोग हैं और आपकी आय परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और आपके पास पर्याप्त रिटायरमेंट कॉर्पस है तो जीवन बीमा की जरूरत अलग हो सकती है। इसलिए 60 या 65 साल तक का टर्म हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। अपनी वास्तविक जरूरत के आधार पर अवधि चुनें। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी चुनने की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अकेले देखकर कंपनी चुनना सही तरीका नहीं है। यह देखना जरूरी है कि कंपनी की पॉलिसी की शर्तें क्या हैं, प्रीमियम कितना है, क्लेम प्रक्रिया कैसी है, वित्तीय मजबूती कैसी है और ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या हैं।
किसी कंपनी का 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो होने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति का हर क्लेम अपने आप स्वीकार हो जाएगा। पॉलिसी की शर्तें और आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस कई मामलों में लागत को कम कर सकता है क्योंकि इसमें वितरण का तरीका अलग होता है। लेकिन ऑनलाइन खरीदते समय भी सिर्फ सबसे सस्ता प्रीमियम देखकर फैसला न करें। अलग अलग कंपनियों के प्लान की तुलना करें और पॉलिसी दस्तावेज पढ़ें। सबसे जरूरी बात है मेडिकल और व्यक्तिगत जानकारी पूरी ईमानदारी से देना। अगर आप धूम्रपान करते हैं, पहले से कोई बीमारी है या कोई महत्वपूर्ण मेडिकल इतिहास है तो उसे छिपाएं नहीं। गलत जानकारी भविष्य में क्लेम के समय गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। प्रीमियम थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन सही जानकारी देना लंबे समय में आपके परिवार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि क्या पारंपरिक जीवन बीमा कभी सही हो सकता है? हाँ, कुछ लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को निवेश में अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है, तो नियमित प्रीमियम वाली बचत योजना उसके लिए एक मजबूर बचत का तरीका बन सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा निवेश विकल्प है। कुछ विशेष वित्तीय परिस्थितियों में जीवन बीमा आधारित एस्टेट प्लानिंग भी उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह सामान्य परिवार की जरूरत से अलग विषय है। और कुछ लोगों को मेडिकल कारणों से टर्म इंश्योरेंस मिलने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध विकल्पों को विशेषज्ञ के साथ समझना जरूरी है। इसलिए किसी भी इंश्योरेंस को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार देखना चाहिए। अब कुछ आम गलतियां समझिए। पहली गलती है बहुत कम कवर लेना। आज 25 लाख रुपए सुनने में बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन परिवार के कई साल के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और लोन को देखते हुए यह पर्याप्त न हो। महंगाई के कारण भविष्य में पैसे की खरीदने की क्षमता भी कम होती है। दूसरी गलती है सिर्फ कंपनी द्वारा दिए गए ग्रुप इंश्योरेंस पर निर्भर रहना। अगर नौकरी चली जाती है या कंपनी की पॉलिसी बदल जाती है तो आपका ग्रुप कवर भी बदल सकता है। इसलिए जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत टर्म इंश्योरेंस रखना अलग सुरक्षा दे सकता है। तीसरी गलती है बहुत देर से इंश्योरेंस लेना। आमतौर पर कम उम्र और बेहतर स्वास्थ्य में टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ उम्र के कारण तुरंत पॉलिसी खरीदना ही पर्याप्त नहीं है। पहले अपनी वास्तविक जरूरत और आर्थिक स्थिति समझें। चौथी गलती है नॉमिनी की जानकारी अपडेट न करना। शादी होने के बाद या परिवार की परिस्थितियां बदलने पर नॉमिनी की जानकारी को पॉलिसी के नियमों के अनुसार अपडेट करना चाहिए। पांचवी गलती है प्रीमियम भुगतान को नजरअंदाज करना। प्रीमियम की तारीख और ग्रेस पीरियड को समझें। अगर पॉलिसी का प्रीमियम समय पर नहीं दिया जाता तो पॉलिसी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप लंबे समय तक उसका प्रीमियम आराम से दे सकते हैं। अब पूरी बात को एक बार फिर समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य बड़ा जीवन कवर देना है। इसमें सामान्यतः कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिल सकता है, लेकिन पॉलिसी अवधि पूरी होने पर सामान्य टर्म प्लान में मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती। पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं में सुरक्षा के साथ बचत या अन्य लाभ हो सकते हैं, लेकिन इनका कवर और रिटर्न आपकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त है या नहीं, यह ध्यान से जांचना जरूरी है। कई लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस और अलग से निवेश करना एक सरल और पारदर्शी तरीका हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंश्योरेंस को निवेश समझकर न खरीदे। इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य आपके परिवार को आर्थिक जोखिम से बचाना है, और निवेश का उद्देश्य आपकी संपत्ति को लंबे समय में बढ़ाना है। दोनों उद्देश्यों को अलग समझना अक्सर फैसले को आसान बना देता है। इसलिए अगली बार जब कोई एजेंट आपके घर आए और कहे कि इस पॉलिसी में पैसा भी मिलेगा और सुरक्षा भी, तो तुरंत हाँ मत कहिए। उससे पूछिए कि इसी प्रीमियम में मुझे कितना टर्म कवर मिल सकता है। पॉलिसी की कुल लागत पूछिए। गारंटीड और गैर गारंटीड लाभ अलग अलग पूछिए। पॉलिसी की शर्तें पढ़िए। और सबसे जरूरी बात, फैसला लेने से पहले अपनी जरूरत समझिए, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ किसी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं है, वह आपके परिवार की मेहनत की कमाई है। इसलिए फैसला जानकारी के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ किसी की बिक्री की बातों पर नहीं।
अगर आपके घर में कोई इंश्योरेंस लेने की सोच रहा है तो यह जानकारी उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी परिवार को गलत वित्तीय फैसला लेने से बचा दे। रुपया गुरु के साथ पैसा समझो, पैसा बढ़ाओ। अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखिए। जय हिंद।